सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। छोटा सा सेशन है आज का। एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले टेलीग्राम पे जब डाला था। प्रोग्राम की व्यस्तता थी कि मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। इतना बड़ा प्रोग्राम था और राजस्थान के कोने-कोने से ऐसे-ऐसे बच्चे आए कि खुशी हुई कि शायद मैं जिस मुहिम पे चला था वो कारगर हो रही है। ऐसे अभावग्रस्त बच्चे। और मुझे लगता है कि सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ बच्चा जब सिलेक्ट होता है ना, उसका टीचर से लगाव बहुत होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, करौली, ऐसे-ऐसे जगह से बच्चे चल के आए, ऐसी सर्दी में। तो लगा कि हमारी जो यात्रा है, वो एकदम से सही है। और बहुत सामान्य फैमिली से कई कैंसर पीड़ित बच्चे भी आए। और मेरा उद्देश्य भी यही था कि मैं ऐसे बच्चों को यदि मोटिवेट कर पाया, ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी ला पाया, तो शायद मैं जिस उद्देश्य पे चल रहा हूँ, जिस मिशन पे चल रहा हूँ, वो कारगर है। अन्यथा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सभी को नमस्ते। 2 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। अभी मैं मेरे एक मित्र हैं शिक्षा विभाग में, डिप्टी डायरेक्टर, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि जो 100 दिन की कार्य योजना आपकी है, क्या ये रियल में क्रियान्वित होने वाली है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सीएमओ लेवल से इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप क्या आने वाले 100 दिन में हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो हमने इनके अकॉर्डिंग पूरा प्लान बना के भेजा है। और जैसे ही मंत्रालयों का विभाजन हो जाता है, शिक्षा मंत्री जो बनते हैं, क्योंकि पिछली बार जो शिक्षा मंत्री बने थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था और उसके तहत जो है वो वैकेंसियाँ आई थी। तो एक उसी तर्ज पे इन्होंने दोबारा से 100 दिन की कार्य योजना माँगी है। तो आप उम्मीद करिएगा, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। आप यदि किसी बच्चे से बात करेंगे अभी भी, तो वो कह देगा नहीं आएँगे यार, ये तो ऐसे ही है, ये तो प्रोपगेंडा है। आपको 100 में से 90 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 90 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो आपको यही बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, आप मस्त रहो। देखो, इस मस्त रहने के चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे। और मान लो, क्योंकि पुराना मुख्यमंत्री होता तो मैं मान लेता कि कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं काम, ढीले-ढाले होते हैं। लेकिन जब कोई पहली बार कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता, उसके मन में इच्छा होती है कि वो ऐसा वर्क करे कि लोगों के सामने एक अनुपम उदाहरण पेश हो। और ये मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे क्योंकि इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अपनी छवि को इन्हें बनाना है तो ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएँगे जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं तो हमेशा पॉज़िटिव ही सोचता हूँ, पॉज़िटिव ही सोचूँगा और पॉजिटिव ही बोलूँगा। ये तो मेरी तो ये मान के चलिए। मैंने पहले भी कहा था वैकेंसी आनी है, लेकिन जैसे ही वैकेंसियों का नाम आया, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में आ गए कि सर अब क्या करें? कौन-सी किताबें पढ़ें? मैं कब से कह रहा था कि आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद बहुत से बच्चे तनाव में हैं कि सर अब कैसे कर पाएँगे? कितनी जल्दी आ जाएँगी? क्या हमें टाइम मिलेगा क्या? देखो, ज़िंदगी में टाइम कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मिलता है। आपके पास आज इन्फॉर्मेशन आई और आप आज ही स्टार्ट हो जाइए। कल आपके पास इन्फॉर्मेशन मिली, कल ही स्टार्ट हो जाइए। लेकिन अभी भी यदि तुम इंतज़ार करते हो कि सर विज्ञापन आने के बाद ही करेंगे, तो भई ना तो मेरे पास इसका कोई इलाज है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कोई समाधान ही नहीं है। क्योंकि आजकल वो सामान्य तैयारी तो रही नहीं कि आपने 30 दिन, 2 महीने पढ़ाई की और सिलेक्शन हो जाएगा। आज एक गंभीर तैयारी चाहिए। और एक गंभीर विद्यार्थी के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था, आप बिना कोई चीज़ का वेट किए और आराम से अच्छे से करिए। आवाज़ आ रही है क्या क्लियरली? आवाज़ आ रही है, वो वीडियो सही स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। तो इसमें देखो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे भी बात की और मुझे लगा कि आपको पता भी होना चाहिए, कुछ नहीं है। जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं वो भी तनाव में कि सर ऐसा डीपीसी हो रही है। 17,000 पदों पे डीपीसी होना। 17,000 पदों पे डीपीसी होने का मतलब है ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के काफ़ी पद खाली हो जाएँगे। ग्रेड फर्स्ट से प्रिंसिपल में पदोन्नति होगी तो ग्रेड फर्स्ट के भी पद खाली हो जाएँगे। अभी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2 के लगभग 54,000 पद खाली हैं। उसके बाद डीपीसी से कुछ नई नियुक्तियाँ मिलेंगी लेकिन फिर भी खाली रह जाएँगी। तो और मेरे पास जो अभी प्रोग्राम में अपने जो बच्चे आए, लगभग 600 के आस-पास बच्चे जो आए, मैंने ये देखा कि उनमें से अधिकतर बच्चों का चयन ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड फर्स्ट तीनों में एक साथ हो रखा है। मतलब एक तैयारी को ढंग से कर लेते हो तो दूसरी अपने आप हो जाती है। तो ग्रेड 3 में तो और वैकेंसियाँ खाली हो जाएँगी क्योंकि जिसका ग्रेड 3 में हुआ था उसका ग्रेड 2 में भी हो गया, उसका ग्रेड फर्स्ट में भी हो गया। तो आपको खुश होना चाहिए कि सब चीज़ें बेटर होने वाली हैं आपके लिए।
कहीं भी किसी भी रूप में तनाव नहीं पालें। वैकेंसियों का जहां इन्होंने देखा है कि तो डीपीसी तो हो ही रही है 17,000 पदों पे, और ये जो देखेंगे आप तीसरा नंबर वाला बिंदु, ये है तीसरा बिंदु, ये हाँ, सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना भेजने हेतु, इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि 30 दिन के भीतर ये, अब जैसे ही शिक्षा मंत्री बन जाते हैं उसके बाद ये प्लानिंग में आ जाएगा। इन्होंने केवल 30 दिन का टाइम दिया है, लेकिन 30 दिन में मत मानो, आप ये मानो कि 60 दिन के भीतर भी आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 15 मार्च को आचार संहिता लग सकती है लोकसभा चुनाव की, 15 मार्च को। तो उससे पहले व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अन्य सेवर्ग, अन्य सेवर्ग का मतलब क्या हो गया, आपकी ग्रेड 3 वगैरह की, आपकी पीटीआई हो गई, ठीक है, लाइब्रेरियन हो गई, ये सब आ गई। अन्य संवर्ग का मतलब इसमें सभी आ गया है। तो स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड व अन्य संवर्गों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेषित करना, ये 30 दिन का टाइम दिया है। मान लो मुख्यमंत्री जी ने जब ऐसी प्लानिंग करवाई है, हो सकता है ये कर दें, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचे, क्या ऑप्शन बचे? अभी तक तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और यहां सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। पूर्व मैं कहता हूं कि वसुंधरा जी या गहलोत साहब होते तो मैं मान लेता कि मामला 1.5 डाला चलेगा। ये नए बंदे हैं साहब, इनको दिखाना है, इनको अपनी छवि बनानी है। आप ईमानदारी से विश्वास रखिए, वैकेंसियां आएंगी, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आ जाए, और 5 साल में 2 या 3 बार जरूर आएंगी। आप ये नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो इस चीज को अपने जहन से निकाल दो कि कौन क्या कह रहा है। सर वो कह रहे थे, मैं पिछले 3 महीनों से आपको बोल रहा था कि पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। हमने एक फर्स्ट एग्जाम वन टाइम के तहत एक टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए शुरू की, हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट के लिए। उन टेस्ट सीरीज को बच्चों ने ले लिया, मैं भी लाइव चर्चा कर रहा था उनके साथ कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। हमें टॉपिक लेना है, चैलेंज देना है। मैं एक एक टॉपिक को इतना कवर करवाने की सोच रहा हूं, सीरियस ही नहीं है बच्चे। 50 बच्चे लाइव आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जहां तक चलता रहेगा ना, तब तक अपन सिलेक्शन के लायक नहीं है। जो गंभीर विद्यार्थी है ना, वो इस समय अपनी प्लानिंग करके, योजना बनाकर और अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेरी गलतियां कहाँ है, कहाँ कहाँ कमियां कर रहा हूं, कौन सी चीजें मुझे बेटर तरीके से करनी है। मतलब मेहनत करो, ये सर्दी का टाइम है, इसमें सबसे अधिक पढ़ाई होती है, सबसे अधिक लर्निंग होता है। और अभी भी तुम यदि सो रहे हो ना, तो चाहे साहब धीर सिंह धाबाई सर कितना ही मोटिवेट कर दें, फर्क नहीं पड़ता। जब तक अंदर से ये आग पैदा नहीं करोगे कि सर ये मेरा जीवन है और मुझे अपने इसके लिए लगना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये गोल्डन टाइम तुम्हारा शुरू होता है। तो इस सूचना को पढ़ने के बाद भी तुम यदि ढीले बैठे हो, तो मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं, तुम्हारा विराट है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का विचार होगा। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बता दिया था वैकेंसियां आनी है, कब आनी है मुझे नहीं पता, इन्होंने ये बता दिया। शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि 30 दिन। अब मंत्रालय गठन होने के बाद शिक्षा मंत्री जो बनेंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि 30 डेज में ये प्लानिंग कर पाएंगे क्या, इसको 60 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, ये उन पे डिपेंड करेगा। बाकी शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से बना के भेज दी, मतलब वैकेंसियां आनी है।